नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एमबीबीएस और बीडीएस इन अब्रोड, उससे रिलेटेड रहेगी। अभी 5 मई को नीट का जो अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम है एमबीबीएस जिन्होंने इंडिया से करनी होती है तो वो एग्ज़ाम हो चुका है। अप्रोक्स 25 लाख बच्चों ने एप्लीकेशंस भरी थी और 22 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं, पार्टिसिपेट किया था। तो 22 लाख बच्चा, इट इज़ नॉट ए स्मॉल कोई फिगर है। तो सीट्स कितनी, 1.5 लाख की सीट है आप इंडिया में लेकर चलते हैं। तो उसके बाद जिनको नहीं मिलती हैं तो वो विदेशों में एमबीबीएस और बीडीएस करने के लिए जाते हैं। इवन हमारे पास वेटनरी साइंसेस से रिलेटेड भी ऑप्शंस हैं। फॉरेन कंट्री में नर्सिंग में कुछ करना है किसी बच्चे ने, फॉरेन कंट्री में साइकोलॉजी में करना है, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करना है। तो मेरे पास ऐसी 25 फील्ड हैं बैचलर की मेडिकल फील्ड के अंदर जो आप अब्रोड से कर सकते हैं। कौन कौन सी वो 25 फील्ड्स हैं उससे रिलेटेड एक मेरी डेडिकेटेड वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। मेडिकल के बाद आपके लिए आइदर इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ में क्या क्या ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जिन्होंने एमबीबीएस स्पेशली रोमानिया जैसी या यूरोप जैसी कंट्री से करनी है तो हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है एमबीबीएस और बीडीएस इन यूरोप और सक्सेस स्टोरीज़ ऑफ एमबीबीएस इन अब्रोड, जिन बच्चों के सक्सेसफुली वीज़ाज़ आए हैं। इन दोनों प्लेलिस्टों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। इनको फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री। मैं बहुत सारी वीडियोस में वर्ड यूज़ करता हूँ कि भेड़ चाल की तरह कोई भी चीज़ को मत करें। आपने एक डॉक्टर बनना है, आप पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं। पहले क्या था कि पेरेंट्स भी कम पढ़े होते थे, आज की डेट में हर एक पेरेंट्स एजुकेटेड है। और आज की डेट में ये देखिए कि पहले तो कोई एक्सेसिबिलिटी कोई चीज़ की नहीं थी। आज की डेट में गूगल, यूट्यूब्स हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे लोग फेक इन्फॉर्मेशन डालते हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर पब्लिकली गिविंग ए रॉन्ग स्टेटमेंट मोटिवेशंस के लिए। आपको इस टाइप की पिचिंग की जाती है कि आपको लगता है कि इसके जैसा कोई पर्सन है ही नहीं है। इस कंट्री में जहाँ पर मैं एमबीबीएस करने के लिए जा रहा हूँ इससे बढ़िया कोई कंट्री आपको मिलेगी नहीं। तो यूरोप हुआ, जहाँ आप एशियन कंट्रीज़ कहें, जहाँ आप रशियन कंट्रीज़ कहें, इनके कंपैरिजन जरूर चेक करो कहीं पर भी जाने से पहले। और स्पेशली उन बच्चों से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है जिन्होंने अपना कैरियर इंडिया में ही डॉक्टर प्रोफेशन में बनाना है। उनके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एनएमसी का एफएमजी गजेट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 में जो इंट्रोड्यूस किया है एनएमसी ने, ये इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉरेन के अंदर जिनका कोई पैरामीटर्स नहीं है, वहाँ पर नकल भी चलती है, वैसे भी डिग्रियाँ मिल जाती हैं और वहाँ पर कोई स्टैंडर्ड एजुकेशन का नहीं है। और इंडिया से भी गई गुजरी कंट्रीज़ हैं वो। इंडिया तो बहुत ही, अभी देखिए कि 5th इकॉनमी बन चुका है वर्ल्ड की। तो जिन कंट्रीज़ में एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं उसके आगे, इंडिया के आगे वो कंट्रीज़ है ही कुछ नहीं है। तो ना उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनका कोई एजुकेशन स्टैंडर्ड है, फिर भी उन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं डॉक्टर बनाने की। तो दैट रीज़न उन्होंने ये गजेट इंट्रोड्यूस किया है। इस गजेट को जरूर आपने पढ़ना है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। अगर आपने अपना कैरियर इंडिया में ही डॉक्टर प्रोफेशन में बनाना है, अगर विदेशों में बनाना है तो देन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस गजेट की। आपके लिए अनदर जो ऑप्शंस हैं ओपन हो सकते हैं। कोशिश ये करें कि जहाँ से एमबीबीएस करनी है उस कंट्री में लाइसेंसिंग प्रोविज़न होना ज़रूरी है कि अगर आपने एमबीबीएस कर ली है उसके बाद आपको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाए जैसे वहाँ के डोमेस्टिक स्टूडेंट को ट्रीट किया जाता है। जैसे वहाँ का लोकल स्टूडेंट एमबीबीएस करने के बाद वहाँ पर उसके पास फुल डॉक्टर की प्रैक्टिस करने के राइट्स हैं, इसी तरीके से आपके पास भी वो राइट्स होने चाहिए कि आपने एमबीबीएस कर ली, आपको उस कंट्री का लाइसेंस मिल गया है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आपने वहाँ प्रैक्टिस करनी है या अनदर कंट्रीज में करनी है। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एमबीबीएस से रिलेटेड और बीडीएस से रिलेटेड। इवन अपार्ट फ्रॉम इनसे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अभी बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे, सर मैंने ऐसी कंट्रीज बताइए जहाँ पे फ्री एमबीबीएस मिल जाए। तो ऐसा है कि उन चक्करों में भी मत पड़ें, क्योंकि उसमें कंट्री का नाम आएगा आपको इटली, जर्मनी, और इटली और जर्मनी से रिलेटेड मेरी वीडियोस ज़रूर वॉच करें।
इटली में आईमेट के नाम पर लाखों रुपए बच्चे वेस्ट कर रहे हैं और अपना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड है, वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है, इवन एक ही सेंटर इंडिया के अंदर बनता है, उसके लिए मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, उसमें बिल्कुल भी बच्चे अपना टाइम वेस्ट ना करें। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आपने 1-2 लाख रुपया जस्ट सिट इन द एग्ज़ाम ये आईमेट में बैठने के लिए कंसल्टेंट को देना है, तो दैट इज़ आपका अपना फॉल्ट है, क्योंकि जो काम हम 15-20 हज़ार में करके देते हैं आपका आईमेट एग्ज़ाम में फॉर्म भरने का, वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठाने का, तो वही लोग विदाउट अपनी सर्च किए हुए लोगों के मोटिवेशंस में आके 50-50 लाख 2-2 लाख रुपया दे देते हैं। तो इसके अलावा जर्मनी की एमबीबीएस के लिए 80+ आपके नंबर हों, आपके पास बहुत सारे चाहिए, स्टूडेंट कुलीग लगता है, इंटायर एमबीबीएस जर्मन में है, एंट्रेंस एग्जाम है, देन सीट है। अगर ऐसी हर्डल्स को आप फुलफिल कर सकते हैं, और इवन एमबीबीएस की सारी सीटें एनसी है, जिसको हम रेस्ट्रिक्टेड एडमिशंस कहते हैं। एक नॉन एनसी है, विदाउट रेस्ट्रिक्टेड एडमिशन है, और एनसी मीन्स रेस्ट्रिक्टेड एडमिशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ ओपन मिलेगी। और कोशिश ये करें उन कंट्रीज में जाएं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, जिनका कोई नाम है। मैं रशिया चाइना जैसी कंट्री को क्यों कहता हूँ, क्योंकि देखो रशियन लैंग्वेज पूरे यूरोप में वाइडली बोली जाती है, रशियन लैंग्वेज। और दूसरा क्या है, चाइनीज़ लैंग्वेज फर्स्ट वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है। इन कंट्रीज की ओर तवज्जो करें, इंस्टेड ऑफ चल किर्गिस्तान, चल आर्मीनिया, चल जॉर्जिया, चल तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनके साथ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ की लैंग्वेज की क्या वैल्यू है, इनको जरूर चेक करना है अगर आपका बजट बहुत कम है। मेरे पास 3-3 लाख रुपए साल की फीस वाले भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनको हम बता सकता हूँ कि वो अगर आप बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी उस कंट्री की डालते हैं तो उनमें 30-40 नंबर पर आ सकती हैं। और इवन जब भी एमबीबीएस के लिए जाना है, ओनली थिंक अबाउट द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, नॉट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, और उसका रैंकिंग जरूर चेक करें अपने लेवल पर। कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो हमारे पास यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। रोमानिया का ऑप्शंस, रोमानिया जो कंट्री है जो कि शेंगन में आ चुकी हैं, वहाँ पर हमारे पास 12 से 13 16 यूनिवर्सिटीज़ है टोटल। 13 यूनिवर्सिटीज़ में हम बच्चों के एडमिशन्स में हेल्प करते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करने स्टार्ट कर दी हैं। ये देखिए 3 लिस्टें निकल चुकी हैं, एक में 19 बच्चों का रिजल्ट आया, एक में 5 बच्चों का आया, एक में 9 बच्चों का आया है। तो जितना आप लेट करेंगे उतनी प्रॉब्लम आपको आएगी। अच्छी कंट्रीज़ में जाना है 6 से लेकर 12 मंथ बिफोर कॉन्टैक्ट करें। हमारे पास रोमानिया भी है, बुल्गारिया भी है, दीज आर द अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है शेंगन के साथ। कोई बच्चा पोलैंड कहता है, कोई हंगरी कहता है, कोई चेक रिपब्लिक कहता है, तो उनमें भी हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। बट अभी डेट्स की अवेलेबिलिटी होनी जरूरी है। अभी आप कहेंगे सर मेरा चेक में डालो, मेरा हंगरी में डालो, उनकी डेट्स इस साल के लिए ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं। अभी रोमानिया मेरे पास पड़ा हुआ है, बुल्गारिया मेरे पास पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट अनदर कंट्रीज ऑलरेडी क्लोज है इस साल के लिए। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आपको यूरोपियन पूरे का पूरा कंटिनेंट है, जैसे एशिया कंटिनेंट, वहाँ पूरे का पूरा कंटिनेंट प्रैक्टिस के लिए मिलता है। आपकी जो डिग्री है यूरोप की, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है। अगर इंडिया को हम छोड़ भी देते हैं, इंडिया में अभी 21 में ये FMG आया है, गजट जो FMG का, तो अभी ये गजट FMG का 21 में आया है, तो 21 में 2021 में आप 6 ईयर और प्लस कर लें, 2027 में जाकर बच्चों को पता चलेगा कि इस गजट के क्या कंसिक्वेंसेस उन स्टूडेंट्स के ऊपर गिरेंगे, क्योंकि 2027 में बच्चे पास आउट होकर आएंगे। इंडिया में जब आएंगे तब पता चलेगा कि वो सिलेबस भी सेम है जो इंडिया के गजट के अंदर लिखा हुआ है, FMG के गजट के अंदर लिखा हुआ है, जहाँ वो सब्जेक्ट्स भी सेम है। क्या आपका कोई आपने ड्यूरिंग द स्टडी को ट्रांसफ़र तो नहीं ली, क्या आपने जो MBBS है इन द टाइम कंप्लीट किया, क्या आपने उस कंट्री का लाइसेंस लिया है, वो उस टाइम पता चलेगा, क्योंकि अभी किसी का नहीं पता चल रहा कि होना क्या है। तो ऐसा है कि अगर आपने शेंगन में स्पेशली MBBS के लिए और BDS के लिए और किसी भी मेडिकल प्रोग्राम के लिए जाना है, तो हमारे पास आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं। और इसका इमीडिएटली अभी आप डिसीजन लें, क्योंकि आंसर की भी जो नीट एग्ज़ाम की है आई थिंक सो आ चुकी हैं, बच्चों को पता चल चुका है कि मेरा रिजल्ट्स क्या रहेगा, मिलेगी सीट इंडिया में या नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर फर्दर आपने क्या करना है,
इंडिया में ही आपने स्टडी करनी है तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप फॉरेन की ओर तवज्जो कर रहे हैं तो हमसे आप बेस्ट से बेस्ट ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन इसको करना एज अर्ली एज पॉसिबल है। क्योंकि रोमानिया की जो मैंने ये लिस्टें हैं, जैसे मैं ये 19 स्टूडेंट्स का जैसे ये आया है रिजल्ट, इसमें देखिए 19 स्टूडेंट्स के अंदर जापान के स्टूडेंट भी है, कनाडा के स्टूडेंट भी है, यूएस के भी स्टूडेंट है, यूए के भी जो यूएई नेशन है उनके भी स्टूडेंट है, इंडियन भी है, टूनेशिया भी है, मोरक्को भी है, जॉर्जिया कंट्री के भी, जर्मनी के भी स्टूडेंट है, फ्रांस के भी स्टूडेंट हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो स्टूडेंट हैं, मैं फ्रांस की बात करूं, कनाडा की बात करूं, जहां मैं जर्मनी की बात करूं, क्या वहां के सिटीजन है ये? तो वो क्यों जर्मनी में पढ़ने के लिए आ रहे हैं? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू है, क्योंकि उसकी जो डिग्री है उन कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है, दैट रीजन दे आर कमिंग। और इकोनॉमिकल है सब शेंगन से। अगर आप शेंगन में सबसे चीपेस्ट ऑप्शन एमबीबीएस का मांगेंगे तो वो आपको रोमानिया मिलेगा। और प्लस पॉइंट क्या है, विदाउट एनी इंटरव्यू, विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आपके परसेंटेज कम भी है, मैं फिर बता दूं, परसेंटेज कम भी है तो आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतने रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलने की चांसेस रहेंगे एडमिशन्स के, और जितना इसको लेट करेंगे उतनी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपने विदेशों में जाकर एमबीबीएस करनी है तो क्राउन इमिग्रेशन का आप ओपिनियन ले सकते हैं। आप अपने प्रोफाइल भेजें, बजट भेजें, उसको देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपके लिए मैं क्या कर पाऊंगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आप एक वीज़ा के ऊपर आपको ये लेकर चलिए 29 शेंगन कंट्री की एक्सेसिबिलिटी है। विदाउट वीज़ा यू कैन एक्सेस। क्या रशिया, चाइना, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान जैसा बच्चा एक वीज़ा के ऊपर 29 कंट्री में कर सकता है? एक्सेसिबिलिटी नहीं है। पार्ट टाइम वर्किंग अलाउ है। क्या छोटी छोटी कंट्री में पार्ट टाइम अलाउ है? पोस्ट स्टडी परमिट अलाउ है। आफ्टर कंप्लीटिंग द एमबीबीएस आप वहाँ पर स्टे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की मिल सकती है, डिपेंड है कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। लाइसेंसिंग प्रोविजन है वो आपको मिल सकता है। और इवन आपकी जो एमबीबीएस है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है, इंक्लूडिंग यूरोप में, तो आप विदाउट एनी प्रॉब्लम अपनी वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या वो चाइना या रशिया या जॉर्जिया या आर्मीनिया, अजरबैजान वाले की डिग्री वैलिड होगी डायरेक्टली? उनकी वैल्यू डायरेक्टली वैलिड नहीं होगी, उसको आकर अनदर एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ों को जरूर चेक करें। इवन सेटलमेंट की पॉलिसीज आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी, और क्या वहाँ पर आपको सेटलमेंट के इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो कंट्री छोटी छोटी हैं, ये सारी चीज़ें आप जरूर चेक करें। हाँ, और इवन आप अपने पेरेंट्स को भी साथ में अकम्पनी कर सकते हैं मीन्स टूरिज्म के लिए। अगर आपका किसी भी शेंगन कंट्री का वीज़ा आया तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। इवन आफ्टर कंप्लीटन आपको सेटलमेंट पॉलिसीज़ हैं, आप अपनी स्पाउस को भी वहाँ पर अकम्पनी कर सकते हैं अगर आप मैरिज करवा लेते हैं। ये सारे के सारे आपने चीज़ें चेक करनी है बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री। जो यूनिवर्सिटी आप कहेंगे, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, जो भी यूनिवर्सिटी कहेंगे, हम आपकी प्रेफरेंस उस यूनिवर्सिटीज़ में देंगे कि आपका प्रोफाइल देखने के बाद आपके उस यूनिवर्सिटी से एडमिशन आने के चांसेस है। सबसे प्लस पॉइंट, जितने भी कंसल्टेंट हैं इस मार्केट के अंदर, जो चाहे वो एमबीबीएस को प्रमोट करते हैं, चाहे किसी भी कंट्री को प्रमोट करते हैं, ओपनली अगर अपने सर्विस चार्जेस बताएं, जैसे मैं बता रहा हूँ, हम 15,000 रुपये, 15,000 जस्ट 15,000 रुपये एडवांस में ले रहे हैं। आपने शेंगन की किसी भी कंट्री में एमबीबीएस अप्लाई करनी है तो अभी आपने ये भी चेक, वो भी एमबीबीएस डिग्री के लिए, तो आप भी चेक करें कि जो अनदर कंसल्टेंट है वो 15,000 में काम स्टार्ट करेंगे। और 15,000 कब है? जब आपका एडमिशन आएगा। हमारे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, ओपनली फ्रॉम द फर्स्ट डे ही हम आपको बताएंगे बिफोर टेकिंग योर केस कि आपकी एम्बेसी फीस इतनी लगेगी, आपने वो एम्बेसी फीस कैश एम्बेसी में जाकर जमा करवानी है, आपकी यूनिवर्सिटी की फीस इतनी है जो कि आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, आपके अकोमोडेशन के चार्जेस इतने हैं जो कि आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालने हैं। तो हमारी जो सर्विस चार्जेस है इतने लगेंगे जब आपका वीजा ग्रांट होगा। 15,000 पहले, 15,000 रुपये आफ्टर एडमिशन, रिमेनिंग हमारी जो फीस है आफ्टर वीज़ा रहेगी। तो इसमें हम कोई भी चीज़ को हाइड नहीं करेंगे। आपके किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है हमें संपर्क करें। इवन इस 15,000 में अगर आप कहेंगे कि 2 शेंगन कंट्रीज में डालें या 5 या 4 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में स्पेसिफिकली इस कंट्री के अंदर अप्लाई, वो भी ऑप्शंस मिलेंगे। इसी 15,000 में अगर आप कहते हैं कि आईमेट का भी सर हम अप्लाई करें, वो करेंगे। तो अभी ये चेक करें कि जिस कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं क्या सबसे पहले उसको इतना नॉलेज है जितनी हमारी वीडियोज़ हैं,
क्या उसके पास कितने कंट्रीज के ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 4 या 5, हमारे पास तो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपने डिसीजन लेना है और आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड ले सकते हैं। हम किसी भी स्टूडेंट की कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते, सारी की सारी ओपन ट्रांसपेरेंसी है। डिपेंड आपके ऊपर है अभी, तो आपने अपनी जो सर्विस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू कर लेनी है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड या दोस्त MBBS और BDS और एनी मेडिकल प्रोग्राम फॉरेन से करना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।